वो सुना बिल्कुल फ्लॉप है, वो तो फ्लॉप है। बिल्कुल फ्लॉप है। पूरा भारत जोड़ ले तब भी उनके साथ नहीं होगा। ग्लोरीफाई करते थे कि मैंने आगाह किया था पीएम मोदी को दिसंबर महीने में ही, जनवरी महीने में कि लॉकडाउन कर दीजिए। आज आपको वो एडवांस में नोटिस दे रहे हैं कि बंद करिए, खतरा है भारत में कोविड के आने का। भारत जोड़ो यात्रा का जो आप फल चाहते थे ना, वो उसी दिन आपने खत्म कर दिया जिस दिन आपने ये कहा कि हमारे जवान पिट कर आए हैं। चाइनीज मीडिया क्या कह रही है, ये हमारे जवानों को मारा है, मगर आज भी वो कह रहे हैं डिस्कशन नहीं करते, डिस्कशन नहीं। पूरे विश्व में हमारे जो पराक्रम का उसका गुणगान हो रहा है कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। चुनाव तो 24 में है ना, आप ये वाला टाइम निकालिए, दोबारा शुरू कर लीजिए। इसमें यहाँ से छोड़ेंगे वहीं से शुरू कर दीजिए। 25 से बंद कर रहे हैं, इनकी यात्रा कब से हो रही है? 24 से। आपको पता होगा कब तक है? 2 तारीख तक। मुझे बताइए वो किस वजह से ये बंद कर रहे हैं? क्या एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि युवराज जी के मनोरंजन का टाइम है, इनको अब बाहर के मुल्क के जो इटली है, बैंकॉक है, वहाँ से अब बुलावे आ रहे हैं, इनको क्रिसमस मनाना है, इनको न्यू ईयर पार्टी करनी है। कांग्रेस का असली चरित्र है, ये पॉपेट की तरह काम कर रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं ये चाइना के एजेंट बनकर घूम रहे हैं। फर्स्ट टाइम हम हिस्ट्री में देख रहे हैं कि चाइना कह रहा है कि हमारे लोगों को मारा, हमारी जगह पे कब्जा किया। भारत जोड़ो यात्रा अब साउथ से निकल के अब दिल्ली की तरफ आने वाली है। ठीक है, राजस्थान में है, दिल्ली की तरफ आने वाली है। लेकिन उसके पहले ही बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उनको लेटर चले गया है कि अपना जो ये यात्रा है इसको बंद करो। क्या डर गई क्या बीजेपी? नहीं डरी। देखिए इस एक मिनट, आपने शायद वो पिछला दौर था जो आपने देखा, वो शायद भूल गए हैं। ये एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक चेतावनी है उनको कि जिस तरह से चीन से जो हालात बने हैं वो इस वक्त, खासकर कोविड की वजह से 25 से 30 लाख जो लोग हैं वो मतलब उनकी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और मरने के कगार पर हैं। वहाँ पे 25 से 30 लाख का आंकड़ा जो है दिखा रहे हैं, और कई कई जगह वहाँ पे विद्रोह शुरू हो गया है। हम क्या भारत में वैसी स्थिति चाहते हैं? सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ मैं राहुल गांधी जी, आपने शुरुआत की थी भारत जोड़ने से। मैं आपसे पूछूंगा, राजनीति अपनी अलग चीज़ रही, आप कभी अपने आप को ग्लोरीफाई करते थे कि मैंने आगाह किया था पीएम मोदी को दिसंबर महीने में ही, जनवरी महीने में कि लॉकडाउन कर दीजिए। आज आपको वो एडवांस में नोटिस दे रहे हैं कि बंद करिए, खतरा है भारत में कोविड के आने का। तो आपकी नैतिकता हम देखना चाहते हैं कि क्या सिर्फ वो ढोंग था या सच में आप भारत के लोगों की जानों की परवाह करते हैं? मैं आपसे छोड़ता हूँ ये चीज़। भारत, इसमें राजनीति क्यों होनी चाहिए? क्या हम पहला वाला दौर भूल चुके हैं? किस तरह से हमने अपने लोगों को खोया है? क्या हम दोबारा ऐसे माहौल के लिए तैयार हैं? क्या हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? इस वक्त पार्टी कहाँ से है? राजनीति क्यों है इसमें? क्यों इसमें क्वेश्चन मार्क है? भारत हम क्यों जोड़ेंगे? मुझे एक चीज़ बताइए, भारत जोड़ो यात्रा का जो आप फल चाहते थे ना, वो उसी दिन आपने ख़त्म कर दिया जिस दिन आपने ये कहा कि हमारे जवान पिट कर आए हैं। भाई साहब, जो 2-4% आपके साथ वहाँ घूम भी रहे थे ना, वो भी आज आपने आपको उनको घर पे बिठाने पे मजबूर कर दिया, क्योंकि उनके अपने ही लोग बोलते हैं कि तू राहुल गांधी की यात्रा में गया था जो हमारे सेना के जवानों के शौर्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। जो चाइनीज मीडिया क्या कह रही है, ये हमारे जवानों को मारा है, मगर आज भी वो कह रहे हैं डिस्कशन नहीं करते, डिस्कशन नहीं। अरे ये सुरक्षा के मैटर्स हैं, इसमें बयान जारी होता है मंत्रालय से, बस उस पर चर्चा नहीं की जाती। आपको वीडियो आ गई सामने, प्रत्यक्ष रूप से उसको धकेला जा रहा है, चाइनीज मीडिया उसको मान रही है। पूरे विश्व में हमारे जो पराक्रम का उसका गुणगान हो रहा है कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। फिर भी हमारे अंदर के जो चाइनीज एजेंट बैठे हैं वहाँ पे, जिनकी डील होती है, एमओयू साइन होता है, पार्टी टू पार्टी साइन होता है, वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। वो रक्षा मंत्री है, उसने बयान दे दिया, गृह मंत्री ने बयान दे दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर किस बात पे चर्चा करनी है इन्होंने? ये क्या भूल गए हैं जो इससे पहले जब ऑपरेशन हुआ करते थे तब भी सिर्फ बयान आते थे? क्या उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी पूछते नहीं चर्चा करो? ये किस बात की चर्चा चाहते हैं कि कहाँ हमने मिसाइल कहाँ रखी हुई है, कहाँ तोप रखी हुई है, कहाँ हमने न्यूक्लियर मिसाइल रखी है, वो उस पर चर्चा करनी है इन्होंने। ये किस तरह का इनका
चल रहा है। हम कांग्रेस भी यही बोल रही है ना, अभी आप बोल रहे थे कि जब अगर स्वास्थ्य मंत्री लेटर दे रहा है तो उनको बंद कर देना चाहिए, ठीक है, लेकिन कांग्रेस भी यही बोल रही है, क्या गुजरात में इनको नहीं दिखाई दिया कोरोना? क्या अभी जब मणिपुर में मोदी जी गए हुए तो वहां पे इनको कोरोना नहीं दिखाई हुआ? इतनी वहां पे भीड़ इकट्ठा किया था। मुझे एक चीज बताइए, जब जो आज है वो कल नहीं था, जो कल है वो परसों नहीं होगा। मानते हैं आप ये चीज? जो जब थ्रेट आ रही है, जब चाइना में इस तरह का माहौल बन गया है, तो वो तो सरकार तो अपनी प्रिकॉशन लेंगी। तो ये क्या चुनाव की बात करने, क्या इन्होंने रैलियां नहीं की? क्या इन्होंने रैलियां नहीं की? क्या ये हिमाचल जीते नहीं? क्या वहां इन्होंने कोई कसर छोड़ी थी? या कोई प्रोटोकॉल चल लेकर मास्क पहन कर इन्होंने की है? क्या नहीं की ना, दोनों के लिए था, वो हो गया। आज की बात करिए, इनकी तैयारी क्या है? क्या ये इसी तरह आम आदमियों की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे या भारत के लोगों के साथ उनकी स्वास्थ्य के लिए ये यात्रा रोकेंगे? ये अरे वो तो बोल रहे हैं कि जो योगी जी का भारत जोड़ो, जो राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा है, उसको देख के सरकार डर चुकी है कि सफलता देख के, इसलिए वो रोकने के चक्कर में पड़ गई, डर गई है पूरी तरीके से। मुझे एक चीज बताइए, आप 2 महीने के बाद, चुनाव तो 24 में है ना, आप ये वाला टाइम निकालिए, दोबारा शुरू कर लीजिए। इसमें यहाँ से छोड़ेंगे वहीं से शुरू कर दीजिए। पहले तो ये एक चीज बताइए, ये कोविड की प्रोटोकॉल की वजह से ये स्थगित नहीं करना चाहते, यही है ना? कांग्रेस क्या कहती है कि डर गई है, खत्म, बंद नहीं करेंगे हम, यही है। मुझे एक चीज बताइए, जो अभी कितनी 22-25 से बंद कर रहे हैं, इनकी यात्रा कब से हो रही है? 24 से, आपको पता होगा कब तक है? 2 तारीख तक। मुझे बताइए वो किस वजह से ये बंद कर रहे हैं? क्या एक्सक्यूज दिया जा रहा है कि युवराज जी के मनोरंजन का टाइम है, इनको अब बाहर के मुल्क के जो इटली है, बैंकॉक है, वहाँ से अब बुलावे आ रहे हैं, इनको क्रिसमस मनाना है, इनको न्यू ईयर पार्टी करनी है। यही साबित होता है ना। अगर आप भारत इतने ही सहज हैं तो फिर बंद करने की जरूरत क्यों आ रही है? ठीक है, आप उसके लिए, पार्टी के लिए तो कर सकते हैं, मगर अगर कोई सुरक्षा कारणों की वजह से कोविड की जो जिस तरह से गंभीर हालत बनी है, उसको मद्देनजर रखकर अगर आपको कोई एडवाइजरी जारी होती है तो आप उस पर राजनीति करने से नहीं चूक रहे। आप अपनी यात्रा जो है अपने उसकी पार्टी के लिए आप स्थगित कर सकते हो, मगर अगर वही चीज़ गवर्नमेंट आपको बोले कि भाई आप बंद कर दो, इस वक्त खतरा है, लोगों की जान जा सकती है, पिछले जैसे कोविड कोरोना बढ़ सकता है, तो उसके लिए राजनीति करने पे ये उस पे आ रहे हैं। अरे इससे तो ये और ज्यादा जो भारत जोड़ो का जो इनको क्रेडिट सोच रहे थे ना कि हमें मिलेगा, ये और गवा रहे हैं। लेकिन वो तो बता रहे हैं कि जब दिल्ली की बारी आई, दिल्ली में आने वाले थे, तो उनको समझ में आ गया कि हमारी किरकिरी हो जाएगी भारत जोड़ो यात्रा से, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा बंद करने के चक्कर में लग गए ये लोग। मुझे एक बात, किस बात की किरकिरी? क्या राजस्थान में किसी ने इनको रोका? क्या इससे पहले महाराष्ट्र में हमारी गवर्नमेंट थी ना, वहाँ रोका गया इनको? इससे पहले जो भी जिन राज्यों से गुजरे, क्या एक भी रुकावट इनको किसी ने भाजपा की तरफ से आई, भाजपा सरकार की तरफ से इवन की सहयोग ही मिला होगा वहाँ से, मगर कोई रुकावट आई? आज जब सुरक्षा कारणों के कारण अगर इनको कोई एडवाइजरी मिल रही है तो उसमें ये राजनीति करने में क्यों कर रहे हैं? क्या ये तैयार हैं लोगों की उस पहले जैसा माहौल पे लाशों जैसे निकलती थी वैसे उसके लिए तैयार हैं? ये तो अभी हम शुक्र मनाते हैं कि आज हम फुली वैक्सीनेटेड हैं। हमें मोदी जी ने, आज चाइना में देखिए, इन्हीं का है ना, ये उन्हीं के पपेट है ना, जरा वहाँ पे भी नजर डालो ना कि वहाँ का क्या हाल है। क्या ये सिर्फ इतने अंधे हो चुके हैं कि क्या लोगों की मतलब जानों के साथ खिलवाड़ करने उससे नहीं चूक रहे कि राजनीति कहाँ से आ रही है इसमें? अगर आपको बोला गया है भाई साहब सुरक्षा कारणों से, तो बंद करिए उसको, जहाँ हटता है दोबारा शुरू कर दीजिए इसमें। या कोई आपको डेट्स देनी है किसी को, या कोई फिल्म तो है नहीं जो आज नहीं होगी और उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी, ऐसा तो है नहीं, जब मर्जी शुरू कर सकते हैं। मगर अभी जो सिचुएशन है उसको समझना है, इससे देशभक्ति इनकी हम देखना चाहते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी बड़ी देशभक्त अपने आप को बोलती है, एक तरफ तो हमारे जवानों के पराक्रम के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाती है, वहाँ से ही पता लग गया है, लेकिन अब इसमें भी हम देखना चाहेंगे कि कितना ये भारत के लोगों का साथ देते हैं। बिल्कुल। ये बताओ कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की छवि काफ़ी सुधरी है, कहीं ये चिंता तो नहीं है बीजेपी के लिए कि राहुल गांधी की छवि वहाँ सुधर रही है और 24 में जाके हमें कहीं नुकसान ना हो जाए? जाट रेजिमेंट, बिहारी रेजिमेंट और जो वहाँ चाइना में आईटीबीपी वाले हैं ना, जो उनसे पूछो, उनके परिवारों से पूछो, वो वहाँ पीट कर आ रहे हैं। मगर राहुल गांधी कहता है कि वहाँ आपके जवान पीट कर आ रहे हैं। वो अपने बेटों को फ़ोन करते हैं, भाई साहब तू पीट कर आया है क्या? वो कहते हैं हम तो पीट कर आए हैं। वो तो राहुल गांधी तो ये बोल रहा है।
अब मुझे बताओ उससे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी या कम होगी? मैं आपके ऊपर पूछता हूँ इसमें कि इससे पॉपुलैरिटी कम होगी या ज्यादा? बयान तो सही नहीं था, किसी ने पसंद नहीं किया उसे। किसी जब पसंद नहीं कर रहे, इसका चेहरा तो दिख रहा है ना आपको। ये कांग्रेस का असली चरित्र है। ये पॉपेट की तरह काम कर रहे हैं। आज भी कहीं ना कहीं ये चाइना के एजेंट बनकर घूम रहे हैं। ये चाहते हैं कि सरकार के ऊपर दबाव बनाकर उनकी प्लान क्या है, आगे फ्यूचर प्लान वो आगे रखा जाए, उस पर डिस्कशन हो, फिर मुद्दा बने, ये चीज़ है। और फिर ये कोई मतलब बैक कर रहे सरकार कुछ ना कुछ। मगर वैसा नहीं होगा। यहाँ नरेंद्र मोदी जी हैं। यहाँ कोई वो मौन सरकार नहीं है कोई। यहाँ मोदी जी हैं। आज इन्होंने 70 सालों में जो डेवलपमेंट जो है, जो नॉर्थ ईस्ट में होनी चाहिए थी या बॉर्डर एरिया में होने चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, नहीं। हर बार जब बात करते थे नहीं जी हम नहीं करेंगे। इनके अटॉर्नी जी जो थे उन्होंने भी बोल दिया था कि हमें ज़रूरत नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, चाइना जो है वो भड़क जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब उसको न्यूट्रल करने की, कभी आंख से आंख डालने की सोची ही नहीं इन्होंने। कभी नहीं सोची। मगर आज वहाँ रोड भी बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं और सेना के लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, ताकि अगर एक आंख भी उठे ना वहाँ पे, तो हम यहाँ से जैसे पाकिस्तान का हाल जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे कर दिया है ना, कि एक गोली अगर वहाँ से आती है यहाँ 50 जाती है वहाँ से और पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसा ही हाल आज चाइना के साथ है। फर्स्ट टाइम हम हिस्ट्री में देख रहे हैं कि चाइना कह रहा है कि हमारे लोगों को मारा, हमारी जगह पे कब्जा किया। आ रहे हैं ना बयान। तो इससे बड़ा और क्या आपको लेना है, क्या आपको डेवलपमेंट देखनी है इससे बड़ा? हम हर क्षेत्र में सरकार ने अच्छा काम किया है, चाहे वो डिफेंस क्षेत्र हो, चाहे आम विकास का क्षेत्र हो, हर जगह मोदी जी ने अपना परचम लहराया है और पूरा विश्व आज देख रहा है और साथ खड़ा है। आज एक बार चाइना क्या आज हम पर जो 61 में किया था, आज वो सोच भी सकती है? आज के टाइम पे नहीं सोच सकती। तो ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि हमें किसके साथ खड़े होने। ये जो भारत यात्रा जोड़ों में ना, कई लोग ऐसे सेलिब्रिटी पीआर टीम की वजह से कि हाँ तुमने भी आना है, तुमने भी आना है, तो ये सिर्फ पीआर इकट्ठा करना पड़ रहा है अपने लोगों को। कई महाराष्ट्र में हो रही है तो बसें भर कर लाई जा रही है, किसी को पैसे देकर जा पैसे से और दूसरा कंटेनर। अब वो क्या एक्सक्यूज मिल रहा है कि कंटेनर की मरम्मत के लिए हम स्थगित कर रहे हैं। आज सोचिए एक चीज़, जो यात्रा आज 1500-1600 किलोमीटर चल पड़ी है, अब ये जब न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस आने वाला है, तो बहाना तो कोई अच्छा सोचते। जयराम नरेश जी। क्या नाम है? सर्वेश गुप्ता। गुप्ता जी कहाँ के रहने वाले हैं? जिला इटावा। जिला इटावा, उत्तर प्रदेश। यस, बाबा जी की नगरी से। बिल्कुल। ये बताओ, ये राहुल जी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है, सुना कि नहीं उसके बारे में? बिल्कुल सुना, बिल्कुल फ्लॉप है वो तो। फ्लॉप है? बिल्कुल फ्लॉप है। पूरा भारत जोड़ ले तब भी उनके साथ नहीं होगा। ये मैं बता दूं, मोदी जी को जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने बोला कि चूहा है ये, अरे चूहा तो है, तुम्हें कोबरा और तुम्हें डस गया चूहा भी, तुम डस नहीं पाए हो चूहों को। नहीं समझे आप? अगर मोदी जी होते तो कुछ भी नहीं होता। तुमको चूहा डस गया कोबराओं को। मल्लिकार्जुन कह रहे ना, ये समझो आप भाई साहब, मैं सच बोल रहा हूँ आपको। ऐसा देश का प्रधानमंत्री लिए जो आपको का नाम अमेरिका राष्ट्रपति, हर देश का राष्ट्रपति बोल रहा है मोदी जी का वर्ल्ड डेवलपमेंट अच्छा है, उनका बोल रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं, लेकिन इनको गलत बोल रहे हैं ये कि मैं चूहा। बस अपने प्रधानमंत्री बेइज्जती करते हैं ये। क्या है ये इंसान? कोई इंसान है ये? अपने प्रधानमंत्री की बेइज्जती करते हैं, ये देश के प्रधानमंत्री की। अगर आज आप प्रधानमंत्री होते, अगर कोई विरोध करता, मैं आपका उनका विरोध करता, मेरा भाजपा कोई विरोध करता, मैं विरोध करता। लेकिन जैसा आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप चूहा बोला ना, आप कोबरा हो। बहुत बड़े कोबरा हो, काले रंग से हो आप। मोदी जी चूहा है ना, चूहा डस गया कोबरों को। अच्छा। अब 2024 में डसेगा इनको, चूहा ही डसेगा।